आज मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड एक सिंपल सा हैक बताने वाला हूँ जो है बहुत सिंपल सा। लेकिन अगर आप फॉलो करते हो उसको तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे रिजल्ट देख रहे होगे, और अगर नहीं करते हो तो आपके रिजल्ट बेटर हो जाएंगे। गारंटीड है ये चीज़। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम फॉलो करते ही हैं कि जो ऑर्डर्स हैं, लाइक टारगेट ऑर्डर हुआ या स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हुआ, ये हमें सिस्टम में डाल के रखने हैं पहले से ही। क्या होता है, कभी कभार हम किसी ट्रेड को लेके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम उसमें स्टॉप लॉस या टारगेट पुट करना अवॉइड कर जाते हैं। लाइक भूलते तो नहीं है बट अवॉइड कर जाते हैं। और उसमें क्या होता है, कभी कभार हमारा कन्विक्शन गलत हो जाता है। मार्केट है, कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। So, जैसे ही वो गलत हो जाता है तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को, और वो फिर हमारे रिवर्स डायरेक्शन में अगेंस्ट में चला जाता है। और जैसे ही वो हमारे अगेंस्ट में जाना शुरू करता है, क्योंकि हमारा कन्विक्शन इतना ज़्यादा था उस ट्रेड पे, तो हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेके चलते हैं उस पर। सो हमारा पोजीशन साइज ऑलरेडी बड़ा हुआ होता है। बट जैसे ही वो हमारे रिवर्स में जाना शुरू करता है, वो जो लॉस होता है वो अनबेरेबल हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कन्विक्शन इतना ज़्यादा था उस ट्रेड में, तो हमें एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ को कि ये हमारे अगेंस्ट में जा कैसे रहा है। ऊपर से पोजीशन हम इंक्रीज कर देते हैं उस पर, क्योंकि हमें कन्विक्शन ज़्यादा था। सो वो पोजीशन इंक्रीज करने की वजह से जो लॉस का स्ट्रेस होता है वो दिमाग पे चढ़ने लगता है अपने। सो उस वजह से अपन क्या करते हैं कि अपन उस लॉस को होल्ड करे रहते हैं। हम सोचते हैं, हम सिग्नल्स फाइंड करने लगते हैं कि यार अब ये हमारे डायरेक्शन में आ जाएगा, अब ये हमारे फेवर में आ जाएगा, ये तो हमारे अगेंस्ट में जा ही नहीं सकता। सो ये चीज़ हम अपने ईगो पे ले जाते हैं, और वहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उसके बाद वो एक लेवल पार करता है, दूसरा पार करता है, तीसरा पार करता है, और उसके बाद क्योंकि आपने सिस्टम में ऑर्डर नहीं लगाया तो आपके हाथ स्टक हो जाते हैं। स्टक हो जाते हैं और इवेंचुअली हमें बड़ा लॉस हो जाता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो बड़ा लॉस इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा बड़े लॉस को होल्ड करोगे वो उतना ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद जैसे ही हमारा एक्सपेक्टेड रिस्क से डबल रिस्क के ऊपर गया हो, लाइक जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा अगर उस पर लॉस हो चुका है, फिर उसके बाद कट करने में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है हमें। लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल बर्डन, इतना ज़्यादा इमोशनल पेन होने लगता है, हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके होते हैं उस चीज़ से। फिर हम विश करने लगते हैं कि आई विश कि ये हमारे फेवर में आ जाए, हमारे डायरेक्शन में चला जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो हम उसको कट करने के बजाय और होल्ड करके बैठ जाते हैं। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आप जो ऑर्डर है सिस्टम में डाल के रखो। सबसे पहले जैसे ही आपने एंट्री की तो आप पहले प्री डिफाइन तो कर ही लेते हो कि यार यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग हुआ तो। आपको करना बस इतना है कि एक रूल बनाना है अपने लिए, और इस रूल को कभी भी ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि लॉसेस प्रॉफिट्स तो होंगे ट्रेडिंग में, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट बहुत बड़े और बहुत बड़े लॉसेस नहीं होने चाहिए। लिमिट में है तो चलेगा, एक दो प्रॉफिट करेंगे, कवर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कभी कभार चल जाता है, लाइक स्लिपेज की वजह से हो गया या स्प्रेड की वजह से कुछ हो गया। लेकिन वो लॉस आपकी साइकोलॉजी की वजह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में जब आप नेक्स्ट ट्रेड, कभी कभार तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट ट्रेड के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा। आप इतना बड़ा लॉस ले जाते हो उसको होल्ड करके, पता चला आपने ट्रेड लिया था 5 10 15 मिनट के लिए, और वो स्विंग ट्रेड फिर पोजिशनल ट्रेड बन जाता है आपको, और पता चला 8 8 दिन तक चल रहा है, जस्ट बिकॉज आप होल्ड करके बैठे हो उसको कि वो कभी आएगा हमारे फेवर में। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी नहीं आता और कैपिटल पूरा वाइप कर देता है। और ऐसे ही हमारे साथ तब होता है जब वही ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चल रहा हो। हम सोचते हैं कि यार ग्रीडी हो जाते हैं थोड़े से, टारगेट पहले डिफाइन जो किया होता है वहाँ पे मार्केट पहुँच तो जाता है, फिर वहाँ से सोचते हैं यार ये इतने जल्दी यहाँ पे आ गया, यानी कि और नीचे जा सकता है ये। और यहाँ पे हम थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं। सो हम अपने एनालिसिस को थोड़ा साइड कर देते हैं, हम कहते हैं यार इतना प्रॉफिट में तो है ही, ठीक है थोड़ा ग्रीडी हो गए, थोड़ा और कैप्चर कर लेते हैं, अगला जो लेवल है वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे पूरा। और होता क्या है, मार्केट थोड़ा सा हमारे फेवर में जाता है और देन वहीं से रिवर्स कर जाता है। अब यहाँ पे हम बीच में फंस जाते हैं, ना ही हम अपने प्रीवियस टारगेट पे निकल पाते हैं, क्योंकि अंदर ये है दिमाग में कि यार ये तो मैं अचीव कर चुका हूँ, तो अब नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्राई करते हैं ना। एक तो वो टारगेट छूट ही जाता है, अगले टारगेट तक मार्केट पहुँचता ही नहीं है। हमारा बना बनाया प्रॉफिट चला जाता है और वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है। और प्रॉफिट छोड़ना कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग का बिजनेस चलाए रखना है अपना, प्रॉफिट्स तो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ही। सो इसी तरीके से आपका जो अच्छा खासा एक प्रॉफिट होना था वो लूज़ कर जाओगे आप। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं आपके साथ में, क्योंकि ये डिज़ायर्ड नहीं थी, अनप्लान्ड थी, ये आपकी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। सो ये जो साइकोलॉजी है अब आपकी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। आप मेंटल पेन में हो जस्ट बिकॉज आपका एनालिसिस राइट था, लेकिन आप उसको होल्ड नहीं कर पाए, या फिर जहाँ से आपने डिफाइन करा था कि मैं यहाँ पे निकलूंगा, लेकिन आप वहाँ पे नहीं निकले हो। अब वो मेंटल पेन आप नेक्स्ट ट्रेड में लेके जाओगे अपने, और वहाँ पे आप गलती रिपीट करोगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर कभी ऐसी गलती हो तो उस टाइम पे ट्रेडिंग को टोटल अवॉइड करो। नो मैटर वॉट, कितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो, जस्ट अवॉइड। सबसे बेटर तरीका यही है, क्योंकि अगर आपका माइंड सही नहीं है आप एक अच्छे ट्रेड में भी लॉस कर जाओगे। ऐसा सबके साथ हो चुका होगा कई बार, अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है और नहीं हुआ है तो बस यही एडवाइजेबल है आपके लिए, अगर आप बिगिनर हो, कि अगर आपका माइंड ठीक नहीं है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपको बुरा लग रहा है, आपको पेन हो रहा है मेंटली कि यार लॉस हो गया, यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये प्लान नहीं था, जस्ट स्टॉप। उस थोड़े टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए या उस पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग को टोटल अवॉइड करो, और खुद से आस्क करो कि यार कहाँ गलती हुई है, और जहाँ पे भी गलती हुई है अपनी उसको जर्नलाइज करो। जर्नल करने के बाद खुद के लिए रूल सेटअप करो कि अब से ऐसे ट्रेड नहीं लूँगा मैं, और जो भी ट्रेड लूँगा उसमें सिस्टम ऑर्डर जरूर प्लेस करूँगा। सो जैसे आप ट्रेड में एंट्री करोगे अगली बार, आप सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस ये दोनों पहले सिस्टम में डाल दोगे। इससे क्या एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जैसी ऑर्डर्स को सिस्टम में डाल दिया, अब आप फ्री हो। और सोचते हो कि क्या होगा, मार्केट दो ही आउटकम देगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो लॉस देगा या प्रॉफिट देगा, और दोनों हमारे डिजायर्ड हैं, जो पहले से फिक्स्ड हैं, प्लान्ड है। कभी भी अपने स्टॉप लॉसेस को या टारगेट्स को मूव ना करो जब तक कि ज़रूरत ना हो। लाइक हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, लाइक 1:1 आपका आपने अचीव कर लिया है, देन आप अपने स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हो नीचे, क्योंकि अब आपको रिस्क भी कवर करना है, और क्योंकि आप राइट हो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि यार पहले थोड़ा सा फेवर में गया, फिर अगेंस्ट में आ गया, और फिर आप सोच रहे हो कि यार हटाई देते हैं स्टॉप लॉस, या थोड़ा ऊपर नीचे मूव कर दे, एटलीस्ट 1:1 अचीव कर लो, देन स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओ, या फिर किसी एक लॉजिकल लेवल पे डाल दो। लेकिन स्टॉप लॉस के बिना, या फिर टारगेट प्राइस भी आपको सेट करके ही रखना है। ये सेट करने से आपके दिमाग में क्लियर रहती हैं चीज़ें कि यार मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा। अदरवाइज कभी कभार हम ग्रीडी हो जाते हैं जस्ट बिकॉज हमने ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है हमें निकलना कहाँ है। कभी कभार मार्केट हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि निकलना कहाँ पे है, क्योंकि हम ग्रीडी हो चुके हैं। हमें पता नहीं है कि हम ग्रीडी हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम ट्रेड में हैं उस टाइम पे, बाहरी इमोशंस हम फील नहीं कर पाते। अगर हम राइट हैं तो हमें लगता है कि हम राइट ही रहेंगे, अगला लेवल सारे लेवल्स अचीव कर लेंगे। बट मार्केट किसी ना किसी लेवल से रिवर्स कर जाता है, ना हमें प्रॉफिट मिलता है, और या प्रॉफिट मिलता भी है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके हम वापस आ जाते हैं, जबकि फिर हम बाद में ये रिग्रेट करते रहते कि यार कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था इस पर्टिकुलर ट्रेड पे। सो पहले से डिफाइन करके जाओ, क्योंकि आपका ये ट्रेड जिसमें आपने ये चीज़ की हुई है, आपने लिया हुआ है, ये सिर्फ इस ट्रेड पे इफेक्ट नहीं करने वाला, ये आपके आने वाले अगले 1, 2 और 3 ट्रेड पे ज़रूर इफेक्ट करेगा। अगर आप इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट करके जाओगे या फिर अपने रूल्स को फॉलो करके जाओगे, आप अगले ट्रेड में कॉन्फिडेंटली होके चले जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं जाते हो यहाँ से कॉन्फिडेंट होके, या फिर अच्छी फीलिंग्स लेके या अच्छा इमोशन लेके, आप अगला ट्रेड खराब कर दोगे, और दिस इवेंचुअली लीड्स टू अकाउंट वायलेशन। आपका अकाउंट ब्लो भी हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ 1 या 2 लॉसेस दूर ही होते हो, 1 या 2 बड़े लॉसेस हो जाते हैं, अकाउंट वाइप होने के आसपास पहुंच जाता है। सो पहली चीज़ तो यह है कि बिना सिस्टम ऑर्डर्स के ट्रेड करना टोटल अवॉइड करो। आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जब से मैंने, कभी कभार ऐसा होता था पहले मैं सिस्टम ऑर्डर लगाता था, बट जब मैं सिस्टम ऑर्डर नहीं लगाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं 100 ट्रेड्स ले रहा हूँ तो ये समझ लो कि भाई 90 ट्रेड्स वो रॉन्ग ही होने हैं, क्योंकि एग्जिट्स डिफाइन नहीं है मेरी उसमें। सो एग्जिट डिफाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपका कैपिटल तो बचा रहेगा अगले ट्रेड के लिए। और सबसे मेन चीज़ है आपकी साइकोलॉजी, ये इसका माइंड का बैलेंस बना रहेगा आपके।
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक ही ट्रेड नहीं करना है आपको लाइफ में, इसके बाद अगला ट्रेड भी करना है, उसके बाद अगला ट्रेड भी करना है। सो एक ट्रेड पे पूरा इमोशन फीलिंग नहीं डाल देनी। इमोशन या फीलिंग को हम अपने सिस्टम से दूर नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है ये है कि अगर कोई ये बोल रहा है कि यार इमोशनलेस ट्रेडिंग होनी चाहिए, फीलिंगलेस ट्रेडिंग होनी चाहिए, भाई तुम इंसान हो, पॉसिबल ही नहीं है ये। आप रोबोट नहीं हो, आप एल्गोरिदम नहीं हो, मशीन नहीं हो आप। सो इमोशंस, फीलिंग्स, गियर, जो ग्रीड है, फियर है, ये सारी चीज़ें आप फील करोगे, बट ये है कि उनको मैनेज कैसे करना है। इट्स इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट, चाहे रिस्क मैनेजमेंट करना हुआ या फिर इमोशन मैनेजमेंट करना हुआ अपना। नेक्स्ट टाइम से जब भी एंटर करो, सिस्टम ऑर्डर्स कंपलसरी है, ये अपनी रूल बुक में सबसे पहले ऐड कर लो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो शायद लंबी हो गई है, बट ये चीज़ जितनी छोटी लगती है उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। अगर आप आपके साथ में ये चीज़ें हुई होंगी तो आप समझ सकते हो, क्योंकि एक लॉस हो जाता है इस वजह से, वो आने वाले 2-4 ट्रेड्स को वैसे ही अफेक्ट कर देता है आपके, और परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाती है उससे, साइकोलॉजी भी ख़राब होती है। सो वो चीज़ अवॉइड ही करो टोटल। हर ट्रेड एक प्रॉपर प्लेस सिस्टम ऑर्डर के साथ में होना चाहिए आपका। सो इसी के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ में, नई सिंपल से हैक के साथ में। बाय बाय, थैंक यू।